अब हम कुछ रासायनिक समीकरणों को बैलेंस करने का कार्य करेंगे कि उनको बैलेंस कैसे किया जाएगा। पहला एग्जाम्पल बैलेंस करने के लिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच होने वाली क्रिया से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। हमने ये इक्वेशन दी हुई है, इसको हमें बैलेंस करना है। बैलेंस करना है का मतलब है कि बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं है ये, तो बैलेंस करना है। इसको कैसे किया जाएगा? बैलेंस का अर्थ यह है कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक लिखे जो बाद में उत्पाद लिखे हैं, इनमें दोनों ओर प्रत्येक एलिमेंट के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में कोई परमाणु न तो गायब होता है और न कोई नया परमाणु बनता है। माने कि जो परमाणु पहले हैं, परमाणुओं की संख्या बाद में भी उतनी ही रहती है, लेकिन परमाणुओं का जो संयुग्मन है वो बदल जाता है। मैग्नीशियम को सबसे पहले हम और ऑक्सीजन को दोनों को बाईं ओर और दाहिनी ओर दोनों ओर देखेंगे कि बराबर हैं या नहीं। तो आप देखें ऑक्सीजन यहाँ पर 2 एटम्स और इसमें ऑक्सीजन है 1 एटम, तो यहाँ पर भी 2 एटम होना चाहिए, दोनों ओर बराबर तभी हो पाएगा। तो 2 एटम करने के लिए हम इसमें 2 से गुणा करेंगे। अब 2 से गुणा अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं तो ये पूरी संरचना बदल जाती है, ऐसा नहीं किया जा सकता है। हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने वाले अंक बाईं ओर लिखे जाएंगे। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन अब यहाँ पर कितने हो गए? 2, तो ऑक्सीजन बराबर हो गया। मैग्नीशियम को अब देखेंगे, बराबर करेंगे, मैग्नीशियम 2 एटम्स और यहाँ पर मैग्नीशियम 1 एटम, तो मैग्नीशियम को इक्वल करने के लिए मैग्नीशियम में 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। इस प्रकार से अब इस इक्वेशन में बाईं ओर और दाहिनी ओर दोनों प्रकार के परमाणु बराबर हो गए हैं और ये समीकरण बैलेंस हो गया है। एक दूसरा उदाहरण और लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया है आयरन को और आयरन के ऊपर तप्त लोहे के ऊपर जब स्टीम को पास करते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है और आयरन का ऑक्साइड मिलता है, जिसका फॉर्मूला Fe3O4 है। इसमें दोनों ओर परमाणुओं को बराबर करना है। ये जो मेथड है इसको हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, एक एक परमाणु को दोनों ओर देखना, कंपेयर करना और बराबर करना। तो यहां पर सबसे पहले किसको करेंगे बैलेंस? एक चीज ध्यान रखें कि हम कहीं संकेतों के बीच में या संकेत के बाद में कोई भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इंटीगर नहीं लिख सकते हैं। ये संरचना जो है किसी भी हालत में बदलनी नहीं चाहिए। ये जो एक मॉलिक्यूल को प्रदर्शित करने वाली संरचना है, इसके अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जो भी मल्टीप्लाई करेंगे वो पूरा का पूरा ये जैसे एक मॉलिक्यूल को प्रदर्शित कर रहा है, तो इसके मॉलिक्यूल के अंदर की संरचना नहीं बदल सकते। मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 2 मॉलिक्यूल, एक की जगह 2 मॉलिक्यूल लिया जाएगा, 2 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखते हैं कैसे बैलेंस करना है इसको। सबसे पहले सरल तरीका यह होगा, जो परमाणु ज्यादा बार प्रयोग हुआ है उसको देख लिया जाए। तो यहां पर ज्यादा बार परमाणु ऑक्सीजन का है 4 टाइम्स, यहां पर 1 है। दोनों ओर ऑक्सीजन बराबर करने के लिए ऑक्सीजन में 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 4 ऑक्सीजन यहां भी हो जाएगा और यहां पर 4 है। इस प्रकार से 4 से मल्टीप्लाई करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल पूरे में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन बराबर हो गया। अब इसके पश्चात आयरन देख लीजिए। आयरन यहां पर कितने हैं? 1 एटम है और यहां एटम कितने हैं? 3। तो हमें आयरन जो है 3 एटम इधर अगर हो जाए तो ये बराबर हो जाएगा, इसलिए इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप जानते हैं अंदर नहीं कर सकते मल्टीप्लाई, शुरू में ही करना पड़ेगा। 3Fe 3Fe, ये दोनों इक्वल हो गए और इक्वेशन बैलेंस हो गया। अभी बैलेंस हाइड्रोजन देखना शेष है, हाइड्रोजन और देखा जाए। हाइड्रोजन कितने यहां पर? 2 एटम्स और यहां हाइड्रोजन 2 एटम्स इंटू 4, 8 परमाणु हैं। 8 परमाणु इधर भी करिए। कहां पर करेंगे? यहां हम 4 नहीं लिख सकते, पहले लिखना होगा 4 दूनी 8, 8 एटम्स यहां भी और 8 एटम्स यहां भी। इस प्रकार से सबसे पहले ज्यादा बार आया हुआ एटम, फिर उससे कम बार आया हुआ एटम बैलेंस करेंगे तो आसानी से ये बैलेंस हो जाएगा। इस मेथड को कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। कुछ रासायनिक क्रियाएं लिखी हुई हैं, उनको एक बार उनका समीकरण लिखना और संतुलित करना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है कैल्शियम CaOH होल ट्वाइस, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। अब इसमें एक एक करके सभी एलिमेंट्स के एटम्स को देखेंगे। बैलेंस करते समय आप देखें कैल्शियम 1 एटम, यहाँ पर भी कैल्शियम का 1 एटम है, कार्बन 1 एटम, दूसरी ओर राइट हैंड साइड कार्बन कितने हैं, कार्बन 1 एटम, ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन 2, ब्रैकेट के बाहर 2 से मल्टीप्लाई है इसलिए ऑक्सीजन 2 एटम्स और 2 एटम्स ऑक्सीजन के यहाँ पर हैं, टोटल 4 एटम्स। यहाँ पर ऑक्सीजन देखिए 3 एटम्स एंड 1, टोटल ओवरऑल 4 एटम ही है। बाई चांस ये समीकरण पूरी तौर से संतुलित है, फॉर्मूला लिखने के बाद स्वतः इक्वेशन बैलेंस्ड है। दूसरा इक्वेशन जिंक सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला होगा ZnNO3 होल ट्वाइस, क्योंकि जिंक की बैलेंसी 2 होती है। सिल्वर, इसको एक बार बैलेंस करिए और खास तौर से जो एटम्स ज़्यादा बार इस्तेमाल हुआ है उसको पहले बैलेंस करने से ये अपना कार्य जो है बैलेंस का ज़्यादा सरलता से हो सकता है। नाइट्रोजन एटम्स को यहाँ पर देखें 2 एटम्स हैं और इधर नाइट्रोजन 1 एटम। सबसे पहले हम नाइट्रोजन को कर सकते हैं, नाइट्रोजन 2 एटम्स, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर 2 से मल्टीप्लाई है तो टोटल नाइट्रोजन एटम्स की संख्या 2 है। 2 नाइट्रोजन, इधर भी 2 नाइट्रोजन करने के लिए पूरे मॉलिक्यूल में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2AgNO3, तो नाइट्रोजन दोनों ओर बैलेंस हो गए। ऑक्सीजन देखें 3 × 2 दैट इज 6 एटम ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितने हैं, NO3 होल ट्वाइस, माने 2 × 3 दैट इज 3, 6 एटम्स ऑक्सीजन के राइट हैंड साइड में है और 6 ही लेफ्ट हैंड साइड में। अब क्या बचा, जिंक और सिल्वर, जिंक 1 एटम, जिंक 1 एटम, लेफ्ट हैंड साइड में सिल्वर के 2 एटम्स और राइट हैंड साइड में सिल्वर के 2 एटम्स होने चाहिए। तो 2 एटम्स करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लास्ट में इसको भी देख लें, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 एंड कॉपर। जो अधिक बार इस्तेमाल किया है उसको पहले बैलेंस करें। किसको बैलेंस करना चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लोराइड अधिक बार आया है, इसी को पहले बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर Cl2 एटम्स है, राइट हैंड साइड में Cl के 3 एटम्स हैं, इनको बैलेंस करने के लिए 3 इधर 2 तो 6 इसका LCM है, 6 किया जा सकता है। इसको 6 करने के लिए 2 हैं, अभी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 6 Cl यहाँ पर हो गए। यहाँ भी 6 Cl करने के लिए अभी 3 है, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस प्रकार से क्लोराइड आयन या यूँ कहिए कि क्लोरीन के एटम्स दोनों ओर 6 हैं यहाँ पर। वैसे ही आयनिक पदार्थ है, इसलिए हमें सोल्यूशन में क्लोराइड के आयन ही मिलेंगे, लेकिन बैलेंस करते समय अगर हम हर एक एटम्स को दोनों ओर देख रहे हैं तो एटम शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं। अब दूसरा देखें, कॉपर, कॉपर यहाँ पर कितने हैं, 3 एटम्स हैं और यहाँ कॉपर का 1 एटम है, 3 करिए, 3 से मल्टीप्लाई, 1 रह गया। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम यहाँ पर 1 और यहाँ पर एल्यूमिनियम के 2 एटम्स हैं, 2 एटम्स यहाँ पर हैं तो इसको भी 2 एटम्स कर दीजिए। तो 2 एटम्स करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, और इस तरह से इक्वेशन बैलेंस हो गया। हम किसी भी इक्वेशन को हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस समीकरण को करना बहुत जरूरी है, क्योंकि केमिकल कैलकुलेशन आदि करने के लिए समीकरण पहले बैलेंस करना आवश्यक होगा। इसके बाद ही हम फिर इसके आधार पर बहुत सी कैलकुलेशंस होती हैं उनको हम कर सकेंगे।